अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद खालिद रियान। तो बेटा आज जो है हम एम कैट और ई कैट से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं और इस लेक्चर का नेम है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि तकरीबन 90% जो स्टूडेंट्स हैं एम कैट या ई कैट के, उन्हें यही नहीं पता चलता कि ये सर्किट सीरीज में है या पैरेलल में है। अगर है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, और फिर ये प्रॉब्लम आती है कि अगर वो सॉल्व उन्हें पता है कि सॉल्व कर भी सकते हैं, वो टाइम इतना लगा देते हैं कि वो जो है आपका टाइम पता है कितना काउंट होता है, तो वो भी एक नेगेटिव फैक्ट है। तो इसलिए इंशाल्लाह आज जो है इस लेक्चर में आपने ध्यान से सुनना है। मैं आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की पूरी जो है वो पहचान कराऊंगा और इसके अलावा जो है आपको कुछ क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, उम्मीद है मुझे कि वो यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, तो उनको भी हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपने शॉर्ट फॉर्म में यानी ट्रिक्स की फॉर्म में कैसे करना है, शॉर्ट ट्रिक्स भी हम करेंगे। तो चले जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखें तो नजर आ रहे हैं कुछ सर्किट। तो इन सर्किट में अगर आप देखें तो हमने बताना है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो बेटा आपने एक बात जो है ना वो याद रखनी है कि सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है, यानी सेम डायरेक्शन में रहता है। और अगर सर्किट पैरेलल होगा तो करंट क्या करेगा जी, करंट डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि सर्किट सीरीज में है या पैरेलल में। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे ए और बी टर्मिनल के दरमियान में कुछ रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो आपने ये बताना है कि क्या ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो क्लियर नजर आ रहा है कि अगर फर्ज करें करंट आई यहाँ से जा रहा है तो यही करंट आगे जाता जाएगा, और देखिए इसका पाथ सेम है। तो पाथ सेम है तो मतलब ये सीरीज में है। अब हम पैरेलल की बात करते हैं कि पैरेलल में फिर क्या होगा। अब नीचे वाला सर्किट देखिए, तो मुझे आप बताएं कि क्या ये सीरीज में है या पैरेलल में है। हाँ जी बताएं। तो बच्चों ये सर्किट जो है ये भी सीरीज में है। कैसे देखिए, कुछ बच्चे इसको पैरेलल समझ बैठते हैं। देखिए यहाँ पे करंट आ रहा है इधर से, ये यहाँ पे ये जा रहा है करंट आई। अब देखिए ये करंट जो है वो घूम रहा है, तो इसका तो पाथ चेंज हुई है। पाथ चेंज से मतलब है कि करंट डिवाइड नहीं हुआ, एक ही लूप में जो है वो जाता जा रहा है एक सेम डायरेक्शन में। तो इट मींस कि ये भी हमारे पास फिर सीरीज सर्किट है। अब हम अगले सर्किट तरफ आते हैं, हमारा जो है सर्किट नंबर 3। तो उसमें हम देखते हैं कि क्या ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो लेट्स से कि यहाँ से ये बैटरी लगी हुई है तो करंट जा रहा है इधर से, तो ये करंट आ ही जा रहा है। अब जैसे बेटा ये करंट यहाँ पे आएगा तो आप नोट करें कि ये डिवाइड हो जाएगा। कुछ करंट इधर चला जाएगा और कुछ इधर चला जाएगा और कुछ इधर चला जाएगा। इट मींस कि करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया तीन सेक्शन में। तो इट मींस हम कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारे पास सर्किट है, ये सर्किट हमारे पास पैरेलल सर्किट है। ठीक हो गया। अब कुछ और सर्किट देखते हैं। अब इस सर्किट में बताएं क्या ये सीरीज में या पैरेलल में। तो देखिए यहाँ पे करंट आएगा, ये करंट जा रहा है, तो इधर से ये देखिए यहाँ से आके डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। ये करंट इधर आएगा तो इधर चला जाएगा और कुछ इधर चला जाएगा। सिमिलरली अब ये करंट इधर आएगा, तो अब देख रहे हैं करंट फिर डिवाइड हो रहा है। डिवाइड हो रहा है, इट मींस कि ये पूरा सर्किट हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक हो गया। चलो जी इसके बाद अगला देख लेते हैं, इसको देखिए। तो अगर आप इस पे गौर करें तो ये भी अगर देखिए आपको ये कौन सा होगा, थोड़ी कंफ्यूजन आ रही है। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा था, यहाँ पे दो लगे हुए हैं। तो अब क्या करना है आपने, कैसे पता चलेगा ये सीरीज में है या पैरेलल में। तो देखिए जी यहाँ से करंट जा रहा है तो डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर हम देखें तो ये पैरेलल सर्किट है, लेकिन जो इतना हिस्सा है ये सीरीज में, क्योंकि देखिए इसमें यही सेम करंट जो है यही फ्लो कर रहा है दोनों में। इट मींस कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम एज ए सीरीज के तौर पे करेंगे। इसका जो रिजल्ट है वो एक सिंगल रेजिस्टर आएगा, उसको जब हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, मतलब लेट्स सपोज कि यहाँ पे अगर मैं ऐसे बना दूं तो इसका जो सिंपल R13 का जो रिजल्ट आएगा वो ये एक रेजिस्टर आएगा। तो अब ये पैरेलल में हो गए सेम इस तरह। अब फिर आप सॉल्व करें तो पहले आप R3 और R4 को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी। इसके बाद हम लास्ट वाला एक सर्किट और देखते हैं। अब आपने ये बताना है कि सीरीज में या पैरेलल में है। तो क्लियर शो हो रहा है कि देखिए यहाँ पे करंट आ रहा है, इधर जा रहा है, यहाँ से डिवाइड हो गया। अब देखिए आपके करंट जो है हमारे पास डिवाइड हो गया, तो डिवाइड होने की वजह से हम कह सकते हैं ये भी सर्किट जो है वो किस में है जी, ये भी पैरेलल में। चलो जी अब हम जो है कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये है कि चले एग्जांपल सॉल्व करने से पहले हम फार्मूले जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें पता है कि सीरीज केस में हमारे पास जो हमने अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है तो उसका जस्ट सिंपल फार्मूला क्या होता है कि R इक्विवेलेंट हमारे पास R1 प्लस R2 और प्लस सो जितने भी रेजिस्टर लगे हैं आपने सिंपल क्या करना है, अगर सीरीज में लगे हो तो सारी वैल्यू को इकट्ठा ऐड कर देना है बस। तो वो
जो है वो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो अब अगर पैरेलल में लगे तो ये हमारे पास किसके लिए था, सीरीज के लिए। अब हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल के लिए जो आर इक्विवेलेंट का फार्मूला होता है वो ये होता है कि आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ज्यादातर जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो पैरेलल से रिलेटेड आते हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने में टाइम लगता है, लेकिन इसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स है तो उसमें आप फौरन सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को बगैर ये इतना किए। तो चलिए वो देखते हैं। एक और बेटा फार्मूला है वो ये है कि अगर आपके पास रेजिस्टर जो है वो लगे हुए पैरेलल में, चलिए मैं एक दफा आप लिख देता हूं यहां पे कि रेजिस्टर आपके पास पैरेलल में लगे हुए हैं, तो आपने क्या करना है जी, आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो जस्ट फार्मूला क्या है कि आप जस्ट इतना कर दें कि R बराबर n। अब इस फार्मूले की एक्सप्लेनेशन हम करते हैं कि R बराबर n से क्या मुराद है। लेट्स सपोज कि ये आपके पास रेजिस्टर जो है ये पैरेलल में लगे हुए, ये सारे 3 ओम के रेजिस्टर है, ये भी 3 ओम का, ये भी 3 ओम का और ये भी 3 ओम का, ये तीनों 3 ओम के रेजिस्टर है। अब आप क्या करेंगे, पैरेलल में है, आपको पता चल गया कि ये सर्किट पैरेलल में है, तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आप ये फार्मूला लगाएंगे R इक्विवेलेंट निकालने के लिए, पहले R1 की वैल्यू, फिर R2 की, फिर R3 की। तो बेटा इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपने देखा कि तीनों रेजिस्टर सेम है और है भी पैरेलल में, तो जब ऐसा केस है तो आपने क्या करना है, उनकी सिंपल एक वैल्यू लिख देनी, क्योंकि सारी बराबर एक के बराबर है वैल्यू, तो ज्यादा आप 3 इधर लिख दें और तादाद लिख दें कि कितने जो है रेजिस्टर वो सर्किट में कनेक्ट है। तो देखिए एक हमारे पास ये कनेक्ट है, एक ये और एक ये, तो फिर आप क्या करेंगे, आप 3 है तो आप 3 इधर लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1। अब अगर आप इसको इस फार्मूले के थ्रू पुट करेंगे और फिर R इक्विवेलेंट के लिए उसको उल्ट करेंगे तो फिर भी यही आंसर आएगा। लेकिन इस तरीके से देखिए शॉर्ट ट्रिक है, आप विद इन सेकंड फौरन से आप निकाल सकते हैं। ये आपको ये सर्किट देगा, मैं कहता हूं कि इसका आंसर आपने क्या करना है, आपने फौरन देखना है कि सेम है, 3 डिवाइडेड बाय 3 1 आ गया सर, ठीक हो गया। तो देखिए इस तरीके से आप जो है ये सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अलावा बेटा अगर देखिए ये दो लगे हुए हैं तो फिर भी आप क्या करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 और फिर उसको हल करेंगे। तो इसका एक शॉर्ट फार्मूला वो क्या है कि अगर सिर्फ दो रेजिस्टर अगर पैरेलल में लगे हो तो उसके लिए हमारे पास शॉर्ट फार्मूला क्या है, वो ये है कि आपने ये करना है कि R इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिखना है और क्या करना है आपने, यानी आपको उल्टा करने की जरूरत नहीं है, और लिख देना है R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, यानी कि ये ऊपर दोनों रेजिस्टर्स का प्रोडक्ट है तो लिखेंगे प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय सम। अब फर्ज करें कि हमारे पास ये भी 2 ओम का रेजिस्टर है और ये भी 2 ओम का रेजिस्टर है, तो आपने करना क्या है, आपने वैल्यू लिखनी है, प्रोडक्ट दोनों का ले लेना है। 2 चलिए ये 2 का तो आपको वो इस फार्मूले से निकालेंगे फौरन, देखिए 2 है तो फौरन हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन आप क्या करेंगे, 1 आ जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 है इसको 3 कर देते हैं। आप करें तो प्रोडक्ट है तो आप क्या करेंगे, R1 R2 यानी 2 क्रॉस 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप ये पैरेलल को सॉल्व कर सकते हैं। तो जस्ट यही फार्मूले हैं। अब इन फार्मूले के इस्तेमाल से देखिए ये कितने मुश्किल सर्किट आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये बहुत ही आसान सर्किट है, अभी आपको समझ आ जाएगी हमने क्या करना है। और मैं बता रहा हूं दोबारा कि आपकी MCAT या ECAT से इससे ज्यादा टफ सर्किट नहीं पूछे जाते। तो अगर आपको ये समझ आ गई तो इट मीन कि चाहे आपने 1000 क्वेश्चन भी ऐसे दे दिए जाए आप उसको बड़ा इजीली सॉल्व कर लेंगे, इसलिए आपने ये ध्यान से समझना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें, हमने ये कहा गया है कि ये हमारे पास कुछ रेजिस्टर लगे हुए हैं, तो हमने RAB निकालना है, यानी इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान में। तो अब देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चेक करेंगे ना ये सर्किट सीरीज में है या पैरेलल में, उसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे करंट फर्स्ट करेंगे, A से किया तो ये डिवाइड हो गया, इधर भी इधर भी इधर भी, इट मींस कि ये सर्किट किस में है, पैरेलल में। अब सवाल ये था कि अगर पैरेलल में है तो आप क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे। अब ये फार्मूला लगाएंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा, तो आपने सिंपल करना क्या है, आपने जस्ट ये लिखना है, क्योंकि देखिए मैंने फार्मूला ये वाला डिस्कस किया था R और L, सारे रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम है, तो आप जस्ट लिखिए R इक्विवेलेंट और वैल्यू सेम है, तो इसमें A की वैल्यू लिख दें 3 और तादाद भी 3 है, तो उस पे डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा जी 1 ओम आ जाएगा, ठीक हो गया। अब इसके बाद हम सर्किट नंबर 2 सॉल्व करते हैं, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने इसमें भी ये चेक करना है कि क्या ये सीरीज में है या पैरेलल में है। तो अगर हम गौर करें, यहाँ से फर्क करें, ये पॉइंट A और ये B है, यहाँ से करंट दिया इधर, अब यहाँ से आगे ये डिवाइड हो गए, इट मींस फिर यहाँ पे आगे जो है इधर निकल गई, इट मींस कि इतने हिस्से में ये डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि ये दो रेजिस्टर आपस में पैरेलल है और ये वाला सीरीज में ही खड़ा है,
तो अब कैसे करेंगे इसको सॉल्व करने का तरीका ये बेटा कि आपने ये करना है कि इन दोनों को पहले हल करना है। अब इनका आपको पता चल गया कि ये पैरेलल में, तो पैरेलल में शॉर्ट ट्रिक क्या है कि ये वाला फार्मूला लगाए R और L। तो सिंपल हम क्या करेंगे जी, हम ये करेंगे कि हमारे पास इसकी जो R इक्विवेलेंट आएगी वो क्या आएगी 10 और डिवाइडेड बाय 2, तो ये बनेगी 5। इट मींस कि 5 आपका आंसर आ गया 5 ओम। तो ये 5 ओम आंसर आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है जी, इसको लगा दें यहाँ पे। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा जी, यहाँ पे ये रेजिस्टर वो वाला और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आई है। तो इसको लिखे यहाँ पे, ये हमारे पास आ गया और ये पॉइंट हमारे पास कौन सा है जी, बी पॉइंट है। तो ये हमारे पास बी पॉइंट और ये पॉइंट। अब देखें 2 ओम और ये, अब देखें करंट सेम जा रहा है। अब ये सीरीज में हो गई, तो ये R इक्विवेलेंट हमने इसकी निकाली थी, वो कितनी आई थी, वो आई थी हमारे पास 5। इसका मतलब है कि इन दोनों को हल करने से ये रेजिस्टर आया और ये रेजिस्टर आगे इसके साथ सीरीज में है। तो इसका जवाब 5 ओम आया और ये 5 और 2 कितना हो जाएगा, ये सीरीज में है तो ये हो जाएगा 7 ओम। तो ये सिंपल हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बेटा बहुत इजीली ये सॉल्व कर सकते हैं। अब नीचे वाला देखते हैं कि इसमें और इसमें क्या फर्क है, थोड़ा डिफरेंस मैंने रखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप फिर इसमें चेक करते हैं कि सीरीज में है या पैरेलल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां से करंट दिया, ये आ रहा है, यहां से ये दिया और फिर ये, तो इस तरीके से ये आगे जाएगा, ये करंट इधर और इधर, इस तरीके से फिर आगे ये दोनों करंट मिल जाएंगे और फिर जाके ये एक करंट हो जाएगा। इट मींस कि इतना हिस्सा फिर किसमें है, पैरेलल में है। तो बेटा पहले आपने क्या करना है, पैरेलल को सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर देखिए दोनों सेम रेजिस्टर हैं। इट मींस कि ये वाला फार्मूला लगाएं 10 डिवाइडेड बाय 2, यानी सेम वैल्यू लिखें और तादाद 2 लिख दें तो आपके पास आ जाएगा। आपको ये लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी से लिखें। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं फौरन क्या करूंगा, यहाँ पे ये मिटा दूंगा। तो जस्ट देखिए इनका इक्विवेलेंट कितना है हमारे पास 5, तो 5 आया। तो यहाँ पे देखिए ये इसकी वैल्यू आ गई 5। अब जब ये 5 आ गई, अब ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में। अब क्या करेंगे, 5 2 7 7 और 3 10। इट मींस हमारे पास जो R इक्विवेलेंट A और B आई वो कितनी आई, वो हमारे पास आ गई, वो आ गई हमारे पास 10 ओम। तो ये है इसका आंसर। तो देखिए कितने आसान है। चलिए अब थोड़ा सा इससे लेवल थोड़ा बढ़ा रहा हूं मैं। तो अब जो क्वेश्चन है वो थोड़े से ट्रिकी है, उसको समझना जरूरी है कि है क्या। देखिए ये सर्किट है, सबसे पहले हमने इसको, वो कहता है कि A और B के दरमियान में क्या करेंगे, RAB फाइंड करें। तो ये हमने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चेक करना है कि ये सर्किट सीरीज में है या पैरेलल में। तो देखिए यहाँ से बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि यहाँ से ये करंट किया, ये आया, इधर किया, फिर इधर किया, फिर इधर से ये किया और इधर से आगे किया, फिर इधर से वो भी तो आ रहा है, वो इधर आ रहा है, अब वो इधर जाएगा, इधर जाएगा, चले हम मान लेते हैं इधर किया, फिर यहाँ से ये वाला इधर आ रहा है। तो ये थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है यहाँ पे। तो ये सर्किट पैरेलल में या सीरीज में। कुछ बच्चे तो बेटा लगा कहते हैं जी पैरेलल में और हल कर देते हैं, लेकिन हम प्रॉपर देखेंगे कि ये कैसे पैरेलल में। तो बेटा गौर करें, अगर मैं ये मान लूं कि ये पॉइंट A जो है इसको मिटा के मैं ये लिख दूं, ये पॉइंट A, देखिए वही चीज है, वही पॉइंट A है, और इसको अगर मिटा के लिख दूं यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, ये हमारे पास है पॉइंट B। अब गौर करें तो हमने चेक करा, ये करना है कि पॉइंट A के साथ कितने रेजिस्टर कनेक्ट हैं और पॉइंट B के साथ कितने कनेक्ट हैं। तो जरा गौर करें, ये जो हमारे पास 6 ओम रेजिस्टर है ये किसके साथ कनेक्ट है, पॉइंट A के साथ। और देखते हैं कौन सा पॉइंट A के साथ कनेक्ट है। अगर आप इस 6 ओम की बात करें, ये वाला जो रेजिस्टर, इसका ये टर्मिनल भी देखेंगे तो A के साथ ही कनेक्ट है, तो दो कनेक्ट हुए A के साथ। अब देखते हैं बेटा, गौर करें आप, तो ये जो तीसरा ये वाला रेजिस्टर है, इसका भी ये टर्मिनल जो है ये B, ये किधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये किसके साथ कनेक्ट है, ये भी A के साथ कनेक्ट है। तो इट मींस हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास तीन बनेंगे, एक रेजिस्टर हमारे पास ये बनेगा, ये पॉइंट A मान लें, तो पॉइंट A के साथ कौन सा कनेक्ट है, ये वाला 6 ओम। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये 6 ओम आप कनेक्ट कर दें। इसके बाद अगर आप गौर करें, पॉइंट A के साथ और कौन सा कनेक्ट है जी, पॉइंट और के साथ ये वाला 6 ओम भी इसके साथ कनेक्ट है, तो ये भी 6 ओम इसके साथ कनेक्ट है। इसको आप कह दें, चलिए इसको आप नाम दे दें R1 का, चलिए रहने दें, आप कैसे करते हैं, इसको आप करें तो ये भी 6 ओम रेजिस्टर है, ये भी उसके साथ कनेक्ट है, तो ये भी 6 ओम आ गया हमारे पास, ये भी 6 ओम आ गया। तो बेटा एक ये रेजिस्टर A के साथ कनेक्ट है और एक ये वाला कनेक्ट है। अब हमने रेक्टिफाई करना है कि तीसरा कौन सा कनेक्ट है। हाँ जी, तो चेक करें, इसका जो हमारे पास इस 6 ओम का जो एक टर्मिनल है, एक टर्मिनल जो है वो किसके साथ कनेक्ट है, देखिए ये 6 ओम है, इसका ये वाला जो टर्मिनल है ये किसके साथ कनेक्ट है, A के साथ। इट मींस कि जब ये भी A के साथ कनेक्ट है तो हमारे पास क्या बनेगा, ये एक आ जाए, ठीक हो गया। अब देखिए B के साथ देखते हैं, तो बाकी टर्मिनल देखें, ये इस 6 ओम यानी जो पहले वाला 6 ओम था,
इसका देखिए दूसरा टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट है जी, बी के साथ। इट मीन कि यहाँ पे अगर पॉइंट बी ले लो, ये पॉइंट बी ले लो, तो ये इसका मतलब ये रेजिस्टर इसके साथ कनेक्ट है यार। अब देखें ये तो कनेक्ट हो गया। अब 6 ओम को देखें तो ये भी एक किसके साथ कनेक्ट है, बी के साथ कनेक्ट है। तो लिहाजा इसका देखिए कहाँ पे है, ये देखिए ये 6 ओम है, इसका ये वाला देखिए ये बी के साथ कनेक्ट है, तो इसका भी एक टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट है, बी के साथ। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे भी इसको ले लेंगे कि हमारे पास कौन सा पॉइंट है जी, ये रेजिस्टर हमारे पास 6 ओम बी के साथ कनेक्ट है। अब अगर हम तीसरा देखें तो ये वाला 6 ओम भी बी के साथ कनेक्ट है, और ए के साथ कहाँ पे था, इधर से ए के साथ था, इसका मतलब ये भी बी के साथ है। तो अगर ये भी बी के साथ है तो ये कुछ कैसा बन गया, ये बड़ा सिंपल सर्किट बन गया, जैसे ये था कुछ इस तरीके का। तो देखिए अब देखिए करंट अगर हम लें तो ये वाला पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। अब देखिए करंट अगर इधर से आ रहा है तो डिवाइड हो रहा है, इट मींस बेटा ये सर्किट किस में है, पैरेलल में। तो अब क्या करेंगे जनाब, सिंपल सारी वैल्यू सेम है, 6 6 ओम। ठीक, जब इस तरह का सर्किट आता है ना तो मोस्टली वो वैल्यू सेम देता है ताकि आप जल्दी से सॉल्व कर लें। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे ये सेम है तो आप क्या करें जी, आर इक्विवेलेंट लिखें यहाँ पे आर ए बी और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाई 3 2 ओम आर। अब देखिए अब जल्दी से करें तो हम दोबारा एक दफा क्या है तो बता देता हूँ आपको दोबारा कि पहला रजिस्टर इसको मैंने नाम दे दिया कि ये R1 है, तो ये R1 और इसको नाम दे दिया R2 और इसको नाम दे दिया R3। ये R किसके साथ कनेक्ट है, इसका टर्मिनल A के साथ है, और ये R2 देखें तो इसका ये वाला टर्मिनल A के साथ कनेक्ट है। और अगर आप R3 की बात करें तो इसका जो हमारे पास है ये वाला टर्मिनल जो है ये वाला ये भी A के साथ कनेक्ट है। इसका मतलब 3 A के साथ कनेक्ट है और दूसरे टर्मिनल 3 B के साथ कनेक्ट है। इस तरीके से हम सॉल्व करें। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो 5 है ये आपको ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, पता नहीं क्या बारी है और इसमें क्या करना है हमने। तो इसमें बेटा ये आपसे पूछा ही गया है कि R फाइंड करें और P Q के अलाउंस करें। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है कि R P Q करना है आपने। अब R P Q का मतलब ये कुछ बच्चे A B के दरमियान में ये देखना शुरू कर देते हैं, ये सीरीज में पैरेलल में, कुछ यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी तो वैल्यू नहीं दी हुई। तो आप क्या करें, तो आपने करना क्या है जी, आपने सिंपल ये करना है कि अगर आप गौर करें तो हमें चाहिए P और Q के दरमियान में। इट मींस कि आपने क्या करना है, ये टर्मिनल देखने हैं जस्ट ये वाले, तो P और Q ये है। तो इसमें अगर आप गौर करें बेटा तो हमारे पास ये वाला अगर ये मान है तो ये किस में मान है, अगर लाइन फर्स्ट करें यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा दो हिस्सों में। इसका मतलब ये पैरेलल है लेकिन इतना हिस्सा सीरीज में है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि ये इतना हिस्सा सीरीज में था, हमने इकट्ठा करके एक बना दिया था। तो ये हिस्सा इतना सीरीज में है और इधर से ये करंट सेम आ रहा था ये सीरीज में, तो इनकी एक इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी। अब इनकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आएगी, ये सीरीज में है तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10, और ये 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। तो अगर मैं इसको मिटा दूं तो यहाँ पे ये क्या बनेगा हमारे पास आंसर, इसका ये रेजिस्टर एक मान जाएगा, ये 10 ओम का मान गया, और इन दोनों का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर आया वो कितना मान गया 10 ओम का, क्योंकि ये तो सीरीज में ही थे तो ये मान गया। अब ये 10 ओम का मान गया। अब देखिए ये दोनों में करंट डिवाइड हो रहा है, इट मींस कि ये दोनों पैरेलल में है। अब पैरेलल में और वैल्यू भी सेम है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला R = R/N। तो ठीक है जी लगा देंगे तो R हमारे पास P क्या आ जाएगी, जस्ट 10 डिवाइडेड बाय 2 तो 5 हो। इसका मतलब है कि हमारे पास 5 हो आएगा। तो अगर आप जल्दी से सॉल्व करें, सिंपल हमने क्या किया, दो सीरीज में थी, ये सीरीज में थी 10 हो गया और ये पैरेलल में है कितना आ गया 5 ओम आंसर आ गया। चलिए जी अब इसके बाद जो है एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम करते हैं। बेटा ब्रिज जो हमारे पास, आपके पास व्हीटस्टोन ब्रिज तो आपने पढ़ा होगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या कंडीशन होती थी कि हमारे पास अगर इस गैल्वानोमीटर में जो करंट आ रहा है आई उसकी वैल्यू अगर हो जाए 0, इट मीन हम फिर कह सकते हैं कि हमारे पास R1 इक्वल मल्टीप्लाई R3 डिवाइडेड बाई R2 और R4। यानी तरीका क्या होता है कि आपने अपोजिट जो होते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और इधर ये अपोजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अगर कंडीशन क्या है कि अगर हमारे पास ये वाले सर्किट में क्या होगी वैल्यू 0 आएगी। अब फर्ज करें कि आपको ये बताया नहीं गया कि आई की वैल्यू 0 है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि इसको रिमूव करना है या नहीं करना। तो उससे रिलेटेड जो है एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो सिंपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे यही कर देता हूँ कि ये मैं मिटा देता हूँ। फर्ज करें कि यहाँ पे जो आपके पास जो रेजिस्टर लगा हुआ है उसकी जो वैल्यू है वो है, फर्ज करें कि 15 ओम है, इसकी 15 ओम वैल्यू है। अब बेटा आपको इनकी वैल्यू दे दी गई है, अब इसकी भी आपको फर्ज करें कि वैल्यू दे दी गई है 5 ओम, इसकी भी वैल्यू आपको दे दी गई है 5 ओम, इसकी वैल्यू आपको जो दे दी गई है इसकी R4 की वो फर्ज करें कि 2 ओम है, और इसकी जो वैल्यू दी गई है आपको वो भी कितनी है 2 ओम है। तो अब बेटा देखिए जब अब हमारा
पर्पस क्या है इसको सॉल्व करने का, इस सर्किट को हमने सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए जरा हमने करना क्या है, सिंपल कि अब आपको ये नहीं पता कि ये एज ए व्हीटस्टोन ब्रिज एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए ये फार्मूला हमें काम देगा। आपने क्या करना है, मुखालिफ जो रेजिस्टर है इनका प्रोडक्ट लेना है। तो R1 और R3 का प्रोडक्ट क्या बात है, 10 ओम, और R2 और R4 का भी कितना बात है, 10 ओम। इट मींस ये बराबर है। अगर ये बराबर है इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा, I क्या है, 0 है। अगर ये I 0 है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसको रिमूव कर सकते हैं कि जब इसमें से भाई करंट नहीं गुजर रहा तो आप क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट कर दें, खत्म कर दें यहाँ से। जब आप खत्म करेंगे तो इसका मतलब ये हिस्सा ओपन हो गया। जब ये ओपन हो गया तो ये कैसे बिहेव करेगा, जैसे हमने ये वाला सॉल्व किया था। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल देखिए बेटा, यहाँ से फर्क करेंगे, ये हमारे पास टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल क्या है, बी है। इनके दरमियान में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए भी निकालनी है। तो आप क्या करेंगे जी, सिंपल देखिए बेटा, ये करंट इधर से आया, यहाँ से इधर जाएगा और इधर से न्यू जाएगा। इसका मतलब है कि इतने हिस्से तक ये करंट सेम चलता जाएगा और इधर से ये इतने हिस्से तक सेम चलता जाएगा। तो इट मींस कि आप क्या करें, अब आप ये वैल्यू और ये वैल्यू सीरीज में, इसका मतलब इनको जमा कर दिए, कितने बनेगी, 7 बनेगी। ठीक है, सॉरी 10 बनेगी, 5 और 5 10। और इधर से अगर हम ये वाली वैल्यू देखें तो ये कितनी बनेगी, ये 2 थी, ये भी 2 थी, तो ये कितनी होगी, 4। इसका मतलब है कि इनका एक इक्विवेलेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, तो इनकी इक्विवेलेंट वैल्यू बनेगी यहाँ पे। अब अगर आप इसको रिमूव कर दें तो ये बनेगी, ये हमारे पास ये रेजिस्टर मान गया, तो ये और यहाँ पे आगे इससे कनेक्ट हो गया, तो ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 10 हो। ठीक हो गया, तो ये 10 वैल्यू आ गई। अब सेम ये भी सीरीज में था, तो ये भी कितनी होगी, 2 2 4, इसका मतलब है कि ये हो गया हमारे पास 4। तो ये सर्किट रिमूव होगी, कितना रह गया हमारे पास, ये रह गया, तो ये भी वैल्यू कितनी होगी, 4। ठीक हो गया, अब ये फॉलो होगी। अब बेटा देखें करंट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि ये दोनों आप किसमें हैं, पैरेलल में। तो अब आपने क्या करना है, पैरेलल और फार्मूला। अब वैल्यू चूंकि सेम नहीं है इसलिए अब आप फार्मूला जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, अब आपने ये लगा देना है प्रोडक्ट ओवर सम। तो आर ए भी क्या आएगा, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट से मुराद है जी कि 10 मल्टीप्लाई बाई कितनी वैल्यू हमारे पास, 4, और सम का मतलब है 10 प्लस 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी, ये बन जाएगा 40 और ये कितना बन जाएगा 14। तो ये इतना आपका आंसर आगे सिंपलीफाई कर देना होता है, सही है। तो इस तरीके से जो है ना आप डिफरेंट सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं। अब लास्ट पे जो है ना मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, तो आपने असाइनमेंट करनी है, आपने नीचे कमेंट करके मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलो जी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये एक सर्किट है, ये टर्मिनल ए है, यहाँ पे जी हमारे पास ये रेजिस्टर लगा है, तो यहाँ पे जी आ जाए तो हमारे पास एक ये रेजिस्टर लगा है और इसकी वैल्यू है 5, इसकी भी वैल्यू 5 ओम है, इसकी भी 5 ओम है। तो यहाँ पे जी ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, और यहाँ पे जी एक हमारे पास ये लगा है, तो इसकी जो करंट की डायरेक्शन है वो ये है। अब आपने बेटा आप मुझे ये बताना है कि आर ए बी क्या होगा, ये क्वेश्चन है, आपने इसका आंसर मुझे देना है। अगर किसी को समझ ना आया तो आपने मेरी अगली वीडियो को वेट करना है, इंशाल्लाह मैं ये क्वेश्चन दोबारा डिस्कस करूंगा जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में डिफरेंट जो आपको एंटी टेस्ट के एमसीक्यूज कराऊंगा, तो वहां पे इंशाल्लाह हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। तो चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।